में कैसे बहा जाए। Amen. Amen. Many people must be thinking, oh, whatever they are testifying, it's a drama, nothing else. और बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जो लोग भी यहाँ पे गवाही दे पहले कुरान की किताब में चाहेंगे, बार बार अध्याय में चाहेंगे। Everyone open your Bible. हर एक जन अपनी बाइबल को खोले। If you don't have the Bible, you can share with the person next to you. और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने पड़ोसी के साथ बांट सकते हैं। 1 Corinthians chapter 12. और पहले कुरान की किताब 12वां अध्याय। Everyone. हर एक जन। 1 Corinthians chapter 12. और पहला कुरान जो 12वां अध्याय। And we'll read from verse 1 to 11. और हम 1 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। If you got it, say amen. यदि आपको मिल गया तो आमीन कहिए। Amen. Got it? Okay. Yes, read it. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। Amen. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। अपने पड़ोसी को बोलिए, मैं नहीं चाहता कि आप आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहें। हालेलुया। हाँ, अभी ड्रामा समझ में आएगा। हालेलुया। आमेन। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? कौन कह रहा है ये बात? ग्रेट पॉल। महान पौलुस। सब बोलिए महान पौलुस। महान पौलुस। हालेलुया। हालेलुया। And great Paul saying, brethren, I do not want you to be ignorant of the gifts of the Holy Spirit. और महान पौलुस ये कह रहे हैं कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। Amen. Amen. I'll preach one by one and then we'll go on. और मैं एक एक करके प्रचार करूंगा फिर हम आगे चलेंगे। When you come to the Church of Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह की कलीसिया में आते हैं, I don't know about other churches, और मैं और कलीसिया के बारे में नहीं जानता, Mother Mary Church, और जो मदर मैरी जो कलीसिया है, or Infant of Jesus Church, और वो इन्फेंट जीसस यीशु मसीह or की कलीसिया Jehovah है, Witness और Church, यहोवा विटनेस की कलीसिया है, or Sabbath Church, और सेवन चर्च है, Saturday और Church, सैक्रेड चर्च है, Friday और Church, जो शुक्रवार चर्च है, Wednesday Church. और जो वेडनेसडे का चर्च है। But I know only one church, लेकिन मैं केवल एक कलीसिया को जानता हूँ, the Church of Jesus Christ. और यीशु मसीह की कलीसिया, And he only guarantee about his church. और वो केवल अपने कलीसिया की वादा करता है, And he said, और वो कहते हैं the gates of hell will never prevail against my church. नर के फाटक कभी भी मेरी कलीसिया में प्रबल ना होने पाएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So when you come to the real church of the real Jesus, और जब आप असली कलीसिया में, असली यीशु के असली कलीसिया में आते हैं, amen. Amen. Sometimes you go to the real church, कई बार आप असली कलीसिया में जाते हैं, but duplicate Jesus. लेकिन वो नकली यीशु होता है। Hallelujah. हालेलुया। What is duplicate Jesus? और नकली यीशु का क्या मतलब है? Duplicate Jesus give you what you want. और नकली यीशु आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। You want to abuse? आप गाली देना चाहते हैं, You can abuse. आप गाली दे सकते हैं। You can lie. आप झूठ बोलना चाहते हैं, Whatever you feel like doing, you can do और it. जो आप करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते You हैं। can enjoy the Bible आप बाइबल को मनोरंजन कर सकते हैं, and you can enjoy the angry और bird. आप जो संसार है उसका भी आनंद उठा सकते हैं। You can enjoy the Jesus, आप यीशु मसीह का आनंद उठा सकते the हैं, hero of the Bible, और जो हीरो है बाइबल का, and you can also enjoy the Shah Rukh Khan. और आप शाहरुख खान का भी आनंद उठा सकते That's हैं। what the duplicate Jesus gave. और यही नकली यीशु है जो आपको देता है। But the real Jesus will always stop you from doing things which is not right according to the word of God. और लेकिन जो असली यीशु होता है वो हमेशा आपको वो कार्य करने से रोकते हैं जो कि उसके वचन के अनुसार नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Are you getting something today? क्या आप कुछ पा रहे हैं आज? Amen. आमीन। Now listen to this. और अब इसे सुनिए। Paul says, पौलुस कहता है, brethren, भाइयों, he's writing to the church. और वो कलीसिया को लिख रहा है, He's writing to the church. और वो कलीसिया को लिख रहा You है। know what is the biggest failure in this world today? और क्या आप जानते हैं इस संसार में सबसे बड़ी हार क्या है? What is the biggest failure of the church today? Failure, yeah. और क्या आप जानते हैं इस संसार में सबसे बड़ी हार क्या है? Of the church. और कलीसिया की सबसे बड़ी हार क्या है? Why the church is defeated? और क्यों आजकल कलीसिया हार जाती है? Why the church is cold? और क्यों आज कलीसिया ठंडी पड़ गई है? Why people don't want to come to church? और क्यों आजकल लोग कलीसिया में आना नहीं चाहते? Oh, I want to sleep ओ मैं सोना चाहता हूँ because my church is sleeping. क्योंकि मेरी कलीसिया सो रही है। Hallelujah. हालेलुया। If the church is sleeping,
the burning will not allow you to sleep. और जो वो आग है वो आपको सोने की अनुमति नहीं देगी। It will burn you. वो आपको जला देगी। It will bechain you. वो आपको हमेशा बेचैन कर देगी। And it will force you वो आपको मजबूर करेगी to go to church. और कलीसिया में जाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So Paul is writing the same thing to the और church. पौलुस इसी बात को कलीसिया को लिख रहा है। Brethren, भाइयों churches, और कलीसियाओं और believers, विश्वासियों, I don't want you to be ignorant about the gift of the Holy मैं Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में अनजान ये नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। I want you to know the Spirit मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मा को जान लो and also the gift of the Spirit. और आत्मा के वरदानों को भी जान लो। Hallelujah. हालेलुया। These are the gifts of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। What are the gifts of the Holy और Spirit? पवित्र आत्मा के वरदान क्या है? Let's see this. आइए हम इसे देखते हैं। You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols. और तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। And you know it very well. और आप तुम्हें इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। Therefore I make known to you that no speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. और इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Why people in the world cannot say that Jesus is my Lord? और संसार के लोग ये क्यों नहीं कह सकते कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है? Why? क्यों? Why they are so adamant and why they cannot say that Jesus is the Lord? और क्यों वो इतने जिद्दी क्यों हैं और क्यों ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है? And why we can say it? और क्यों हम कह सकते हैं? Because Paul says, क्योंकि पौलुस कहता है because of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के कारण you can say that Jesus is your Lord. तुम ये कह सकते हो कि यीशु मसीह प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting something? क्या समझ पा रहे हैं आप? Hello. हेलो। Amen. आमीन। Amen. आमीन। If you are saying that Jesus is the Lord, और यदि आप ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है it's because of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के कारण है। Now listen to this. और अभी से सुनिए Verse 4. चौथी आयत। There are diversities of gift but the same Spirit. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Different diversity of gift. और वरदान तो बहुत सारे हैं He will explain later on. और ये इसको बाद में समझाएगा। But I will not explain मैं इसको नहीं समझाऊंगा because he is doing it. क्योंकि ये वही कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। There are difference of ministries. और सेविकाएं भी कई प्रकार की हैं Difference of ministries. और सेवा भी कई प्रकार के हैं But the same Lord. लेकिन परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। Now understand this. और इसे समझिए। If you understand this, और यदि आप ये समझ गए you'll get something तो today. आपको और कुछ मिल जाएगा। You will know this is also the part of the Spirit of the Lord. और आप ये जान पाएंगे कि ये भी पवित्र आत्मा का भाग ही है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen very और carefully. इसे बहुत ध्यान से सुनिए। This is also the Spirit of the Word. और ये भी आत्मा का कार्य है। Work of the Spirit. और ये भी आत्मा का कार्य है। Hallelujah. हालेलुया। Listen. और इसे सुनिए। There are diversities of gifts, और वरदान तो कई प्रकार के हैं but the same Spirit. परंतु आत्मा एक ही है। Healing, और चंगाई deliverance, और छुटकारा and lot of other things. और बहुत सारी और चीजें, Prophecy, भविष्यवाणियां different kinds of gifts. और बहुत अलग अलग प्रकार के You वरदान। come and testify here. और आप यहाँ पे आते और गवाही देते Oh, हैं। I could not walk, but I'm walking. और मैं चल नहीं पाता था लेकिन मैं चल रहा हूँ। You come and testify. There was a demonic power, but now I'm free. और आप आते हैं गवाही देते हैं कि वो दुष्ट आत्मा का काम था लेकिन अब मैं आजाद हूँ। And you come and testify. Oh, pastor told me exactly what I was going through. और जो मेरे आप यहाँ पे आते हैं गवाही देते हैं कि पास पाने मेरे वही कहा जो जिससे मैं गुजर रहा था। And pastor prophesied something, and I got the vehicle. और पास पाने मेरे भविष्यवाणी का मुझे गाड़ी मिल गई। Amen. Amen. Last year I prophesied. This year many people will get their own vehicle. और पिछले साल मैंने इस बात की भविष्यवाणी की कि बहुत से लोगों के पास इस साल अपनी गाड़ियां होंगी। How many you remember it? और कितने लोगों को याद है? How many you remember it? कितने लोगों को याद है? Amen. Amen. I prophesied this year you will get your own vehicle. और मैंने भविष्यवाणी की थी इस साल में आपको अपनी गाड़ियां मिल Those who जाएंगी। did not need the vehicle, they went out. और जिनको गाड़ी नहीं चाहिए थी वो फिर से चले गए। Hallelujah. Hallelujah. But now you tell me how many of you received the vehicle in this और year? अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को अपनी गाड़ियां मिल चुकी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को मिल और चुका है। कितने लोगों को मिल चुकी है? हेलो हेलो हेलो। हेलो।
Hallelujah. Amen. Even Pastor Matthew also gets और something. इवन पास में थी जो गाड़ी मिल गई He है got a scooter. और एक स्कूटी मिल गया है Hallelujah. हालेलुया God is arranging something. और परमेश्वर किसी चीज का इंतजाम कर रहे हैं Amen. आमेन Brother Jasbir got something. और भाई जसीम को भी कुछ मिला है He never dreamed about it, और उन्हें कभी इस बारे में सोचा नहीं था but he got it. लेकिन उन्हें मिला Why he got it? और क्यों उन्हें मिल पाया He did not get it because he wanted. और उन्हें इस बात में नहीं इस कारण से नहीं मिला क्योंकि वो चाहते थे He did not get it because he desired about it. और इस कारण से नहीं मिला क्योंकि उनको इसकी इच्छा थी But he got it because God wanted to give it. क्योंकि उन्हें इस कारण से मिल पाया क्योंकि परमेश्वर ने देना चाहता था Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन Amen. आमेन You will get what belongs to you. और वो आपको वो मिलेगा जो आपसे मिल जुड़ती है Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Now listen to this portion. और अब इस बात को सुनिए There are difference of ministries but the same Lord. और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है Different kind of ministries. और अलग अलग प्रकार की सेविकाएं हैं Oh Paul, tell me what do you mean by different kind of ministry? और पौलुस को ये समझा कि सेवा अलग अलग प्रकार की सेवा का क्या मतलब है Hallelujah. हालेलुया He's saying different kind of ministry और वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की सेवा but the same Lord. लेकिन प्रभु एक ही है He is not saying Jesus calls ministry, और ये नहीं कह रहे कि जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री Benny ministry, और बेनिंग मिनिस्ट्री Light of the World और लाइट ऑफ द वर्ल्ड मिनिस्ट्री or that ministry. और ये मिनिस्ट्री He's not talking about that. और वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा What ministry is talking about? और सेवा का मतलब किस बारे में वो बात कर रहा है That everybody has a different ministry but have the same Lord. और हर एक जन की अलग अलग सेविकाएं हैं लेकिन प्रभु एक ही है It means और इसका मतलब है one has a ministry in the church to wash utensils. और एक की सेविकाई है कलीसिया में बर्तन धोने की One has a ministry in the church to cook the food. और एक व्यक्ति की ये सेविकाई है कि वो कलीसिया में खाना को बनाए But the same Lord. लेकिन प्रभु एक ही है If I am a pastor और यदि मैं एक पास्टर हूँ and I am preaching from here, और मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ my Lord is Jesus. और मेरा प्रभु यीशु है And the one who is cooking the food downstairs, और जो नीचे खाने को बना रहा है his Lord is also Jesus. और उसका प्रभु भी यीशु मसीह ही है Amen. आमेन It means और इसका मतलब है God will reward me और परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा because I am preaching, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ because I am teaching you. क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ And God will also reward the person who is actually cooking the food downstairs. और परमेश्वर उस व्यक्ति को भी प्रतिफल देगा जो नीचे खाना बना रहा है Are you getting something? क्या आप समझते हैं Hallelujah. हालेलुया Different ministries. अलग अलग सेविकाई Some people have a ministry to support financially. और कुछ लोगों के पास सेविकाई होती है आर्थिक रूप से सहायता करने के They don't लिए have time for all the meetings. उनके पास हर एक मीटिंग बिताने का समय नहीं होता But when they know pastor is going something, pastor is going somewhere, और लेकिन जब वे इस बात को जानते हैं कि इस बात को पता लगता है कि पासवान कहीं जा रहे they हैं are going out for the ministry. वो सेविकाई के बाहर जा रहे हैं They come to me. और वो मेरे पास आते हैं Pastor, this is 1,000 for your petrol. ओ आगे 1,000 रुपए है आपके पेट्रोल के लिए This is 1,000 for your food. ये 1,000 रुपए आपके खाने के लिए This is another 1,000 for your और trip. एक और 1,000 है आपकी जो जर्नी है आपकी यात्रा है उसके लिए When Paul was in the ministry, जब पौलुस सेविकाई में था there was a lady. और एक वहां पे स्त्री थी What was her name? उसका नाम क्या था Anybody? क्या किसको पता Even I है don't remember. और याद है कि मुझे भी नहीं याद Hallelujah. हालेलुया She had some name, I believe. और उसका नाम कुछ था Hallelujah. Hallelujah. She was helping Paul in every trip. और वो पौलुस की सहायता हर एक यात्राओं में किया करती थी Amen. Amen. She was helping Paul to go and minister to the Lord. और वो पौलुस की इस बात में मदद और सहायता करती थी ताकि वो जाए प्रभु की सेवा कर So what I'm सके telling you, और मैं जो आपको बता रहा हूँ if you support the ministry और यदि आप सेविकाई की मदद सहायता करते हैं financially और आर्थिक रूप से by money, और पैसों की रूप से that is also a ministry. और ये भी एक सेविकाई है Amen. Amen. You know, like if you say like there's 100% believers in USA, और ये क्या जानते हैं कि आप ये कहें कि जो 100% विश्वासी है अमेरिका में and if we take 100% Christian retired believers, retired from the job, और हम ऐसे ही मसीहों को ले जिन्होंने अपने काम को छोड़ दिया है तो रिटायर हो गए हैं अमेरिका में जो लोग अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, जो विश्वासी थे और उस नौकरी करते थे और नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पे आ चुके हैं, the survey says, और जो सेवा है सर्वे और जो उनका जो जनगणना है it says और वो ये कहती है 80% of the retired people helps the ministry. और जो 80% लोग हैं जो काम को छोड़ चुके हैं वो सेविकाई में सहायता करते हैं
not in USA, और अमेरिका में नहीं, outside USA, और अमेरिका से बाहर, Africa, और अफ्रीका में, Indonesia, और इंडोनेशिया में, China, और चाइना में, Bhutan, और भूटान में, Nepal. और नेपाल में, they are sending help. और वो अपनी सहायता को भेज रहे हैं, They just need to eat something and that money is sufficient. और उन्हें सिर्फ कुछ खाने को चाहिए और अपना वो पैसा काफी है, Rest of the money they are spending for God's work. और जो बाकी का पैसा है वो परमेश्वर के कार्य के लिए भेज रहे हैं। Are you getting something? क्या समझ रहे हैं? So do you think that they will not be rewarded for this? और तो आप नहीं सोचते कि चोर को इस बात के प्रतिफल नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. अभी sacrificially you guys are giving the rent. और आप बलिदान करके अपने जो चर्च रेंट को दे रहे हैं, I know it is tough. और मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, Paying your tithe, और अपने दशमांश देना, then paying the church rent, और जो कलीसिया के रेंट को देना, but it is tough. और ये सच में मुश्किल है। But what I am telling you, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, God has given you a ministry और परमेश्वर ने आपको सेविकाई दी है to give something for Him. और कुछ उसके राज्य के लिए देने की, So this is also a ministry. और फिर ये भी एक सेविकाई है। Listen to this. और इसे सुनिए, When you involve into any work of the church, जब आप किसी भी कार्य से, कलीसिया के कार्य से जुड़ते हैं, any work, कोई भी काम, automatically you come in the ministry. आप अपने आप सेविकाई में आ जाते हैं। हालेलुया। Hello? हेलो, Amen? आमेन। See, choir people, अब देखिए ये जो क्वायर के लोग हैं, they are doing the ministry. और ये भी सेविकाई कर रहे They हैं, are playing for the Lord. और वो प्रभु के लिए बजा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you know, people have a wrong understanding. और क्या समझते हैं, आप जानते हैं कि लोगों के पास गलत समझ होती है, They have a wrong understanding. उनकी जो समझ होती है वो थोड़ी गलत होती What है। is the wrong understanding? और वो गलत समझ क्या है? They think if I go and preach outside about Jesus, that is only the ministry. और वो ये सोचते हैं कि यदि मैं बाहर जाऊंगा, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करूंगा, तो केवल वही सेविकाई है, और नहीं। गलत विचार। और ये गलत विचार। पहली शताब्दी की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा से भरे हुए सुनाम लोगों को चुना गया कि वो खाना बनाए, और वो खाना बना के ही स्वर्ग में जाएंगे। वो प्रचार नहीं करेंगे, प्रभु से ये भी नहीं पूछेगा तूने प्रचार क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके चेलों ने, उन पास्टर्स ने उनको एक काम सौंपा था कि तुम्हारा काम सिर्फ चर्च में क्या है, खाना बनाना। वो खाना अगर ईमानदारी से बनाएंगे और घोटाला नहीं करेंगे तो परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में उसका प्रतिफल देगा। क्या मेरी बात है? हेलो, समझ में आ रहा है? समझिए इस बात को, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अभी मुझे बताइए, एक पास्टर को सिर्फ वरदान है प्रचार करने का, वो कोई चंगाई पंगाई नहीं कर सकता। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो चंगाई करने वाले पादरी हैं सिर्फ वही स्वर्ग जाएंगे और बाकी सब यहीं लटक जाएंगे? सभी जाएंगे। एक पास्टर को भविष्यवाणी का वरदान, दूसरे पास्टर को चंगाई का वरदान, तीसरे को छुटकारे का वरदान, चौथे को अन्य भाषा का वरदान का अनुवाद करने का वरदान है। तो मुझे लगता है सिर्फ भविष्यवाणी वाला जाएगा स्वर्ग में, बाकी सब यही रहेंगे। कि सभी जाएंगे? सभी जाएंगे ना, क्योंकि सभी वरदान किससे हैं? एक ही आत्मा है। इसी प्रकार सभी सेविकाई किसकी है? एक ही प्रभु की। हालेलुया। एक को बोला है कि आप बहन सिर्फ एक काम करना, कुछ नहीं करना, खाना बनाना और सिर्फ चर्च के लिए बैठकर प्रार्थना करते रहना, वो भी सेवा है। कुछ खुल रहा, दिमाग खुल रहा है? अपनी गलत दिशा से बाहर आइए कि अगर मैं यीशु के लिए प्रचार नहीं करूंगा, मतलब यहां खड़े होकर प्रचार करना ही सेविकाई है। गलत विचार, गलत टीचिंग, गलत मुद्दे आपके दिमाग में। यहां खड़ा होना सबसे बड़ा भयंकर काम है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु यहां ना खड़े होकर अगर कुछ करने को मिले आपके राज्य में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो यहां है उनका न्याय यहीं पर चढ़ के किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे? हालेलुया। यहां खड़े होकर प्रभु बोलेगा, बता जो तूने प्रचार किया तूने खुद किया कि नहीं? क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। हालेलुया। बाइबल में आप ध्यान से पढ़िए चारों सुसमाचार को। आपको पता है यीशु मसीह के साथ कुछ स्त्रियां थी, उस एक भी स्त्री में से मरियम थी, एलिजाबेथ थी, सभी को पता है ये बात बाइबल में। चार सुसमाचार में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जिंदगी में, अगर बाइबल पढ़ी होगी तो, कि वहां पर कुछ स्त्रियां भी यीशु मसीह के साथ में सेविकाई में। वहां लिखा उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, कभी चंगाई नहीं की, कभी छुटकारा नहीं किया, कभी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, वो सिर्फ उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी। जहां जहां यीशु मसीह उनके चले जाते थे, ये स्त्रियां उनको क्या करती थी? खाना बनाती थी और खिलाती थी। आप सोचिए क्या उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा?
क्या वो सेवा नहीं थी? वो भी सेवा थी। हालेलुया। अपनी सोच को बदलिए। सेविकाई बहुत से तरीकों की है। आप कौन सा चाहते हो बताइए। आप किस में फिट होना चाहते हैं? प्रभु ने आपको किसके लिए बुलाया? आप कहना चाहते हैं मैं बैठना चाहता हूँ और नोट गिनकर आपको देना चाहता हूँ, ये भी सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। नोट गिनकर आप अभी हमारे नोट वाली भाई वो बैठी हुई है सिस्टर गीता, जिसको भी हम कभी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, सिस्टर गीता को फोन करते हैं। हाँ जी अकाउंटेंट साहब, चर्च में अकाउंट में क्या क्या है अभी बताइए। हालेलुया। इस सबसे खाना है, उसका इंतजाम करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिनिस्ट्री, सेविकाई, मिनिस्ट्री, सेविकाई, मिनिस्ट्री, सेविकाई। आमेन, आमेन। क्या पढ़ा है? प्रेरितों के काम सातवां अध्याय पढ़ा है, 7 का 1 से। आप लोग ज्वाइन स्टडी में प्रेरितों के काम निकालो, प्रेरितों के काम निकाले सब लोग। प्रेरितों के काम की किताब निकाले बाइबल से। आई थिंक 7 है, 6 का 1 से 7, 6 का 1 से 7। हाँ, प्रेरितों के काम की किताब निकाले सभी लोग, और 6वां अध्याय और 1 से 7 जरा इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे क्या लिखा है यहाँ से। हाँ पढ़िए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। 2 प्रकार के लीडर होते हैं चर्च में, एक ट्रेंड और एक महा ट्रेंड। हालेलुया। एक को हम ट्रेनिंग देते हैं, दूसरे अपने आप ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं पादरी साहब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे चर्च चलना चाहिए। हेलो, हालेलुया। तो यहाँ बाइबल कहती है चेलों की संख्या उन दिनों बहुत बढ़ने लगी। बोलिए बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। कितने पादरी हो गए, इतने लोग हो गए, इतनी कलीसिया हो गई, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बोला चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। अनट्रेंड, बोलिए अनट्रेंड, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ऐसे चेले बहुत सारे बढ़ने लगे। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिली, अगर आपको बाइबल की ट्रेनिंग नहीं मिली, अगर आपको यही नहीं पता कि चर्च कैसे रन करना है, कलीसिया प्रभु की देह कैसे चलना है, तो आप बनाएंगे तो पता नहीं कब, लेकिन बिगाड़ रहे हैं आप बड़े आराम से। हालेलुया। और ये लोग यही करने लगे। क्या कर रहे थे? पढ़िएगा आगे। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, यूनानी और इब्रानी लड़ गए आपस में। सारे चेले पंजाब, बिहार, पाकिस्तान, भूटान सब आपस में लड़ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रतिदिन की सेविकाई में हमारी विधवाओं की स्तुति नहीं ली जाती। हाँ, चर्च छोड़कर, प्रभु का प्रचार छोड़कर, परमेश्वर के काम छोड़कर अब ये मुद्दा हो रहा है कि महिलाओं की कमेटी कौन सी है, विधवाओं की कमेटी कौन सी है, पुरुषों की कमेटी कौन सी है, चंदा लेने वाली कमेटी कौन सी है, चंदा इकट्ठा करने वाली कमेटी कौन सी है। फालतू बातों में पढ़कर प्रचार चर्च से भूल गए, अभी कमेटी की बातें चालू हो गई चर्च में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। आगे बढ़िए। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने तब उन 12 ने, बोलिए 12 ने, बोलिए 12 ने। आप सोचिए यीशु मसीह के चेले इतने फेमस थे और उनको ये नहीं बोलना पड़ा। बाइबल में ये नहीं लिखने की जरूरत है कि तब यीशु मसीह के चेलों ने 12 अपने आप में एक ऐसा नंबर था कि पता चल जाता था कि वो यीशु के चेले। बोलिए 12 फेवरेट हो जाना चाहिए आपका 12। हालेलुया। तब उन 12 ने इतने फेमस हो गए थे, 12 यानी अच्छा यीशु के चेले, यानी कि ट्रेंड लीडर, ट्रेनिंग दिए हुए 3.5 साल पूरा बाइबल कॉलेज कराया यीशु मसीह ने, अपने साथ चलाया, बहुत डांटा। एक को बोला दुष्ट आत्मा बाहर हो, दूसरे को बोला मेरे से दूर हो जा, तीसरे को बोला हाँ तू सच कहता है, मुर्गा बांध नहीं देगा तो मेरा इनकार कर देगा। इतनी भयंकर ट्रेनिंग थी। हालेलुया। हम में से कोई होता तो यीशु को छोड़ के पक्का भाग जाता। क्या आप मेरे साथ है? आमीन। हालेलुया। बहुत टफ ट्रेनिंग थी, मतलब यीशु मसीह ने उनको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह से बराबर कर दिया था 3.5 सालों में। आगे। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर, हाँ, तब इन 12 ने जो ट्रेन थे और इनको प्रशिक्षण मिला था यीशु के द्वारा, इन्होंने चेलों को बुलाया, सारे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना से बुलाया और बोले तुम सभी पास्टरों पर इधर आओ हमारे पास, हम 12 यीशु मसीह से सीख कर आए हैं, हम तुमको कुछ बुलाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। बड़ी बदतमीजी हो रही है और तुम ऐसी बातें करते हो, इमोशनल बातें करते हो कि विधवाओं की स्तुति नहीं ली जा रही, बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, पर इसको सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पढ़िएगा आगे। ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का
वचन छोड़कर, बाइबल छोड़कर, घर में रखकर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। खिलाने और पिलाने की सेवा में रहिए। हालेलुया। सबसे खतरनाक माहौल तब होता है, आज भी होता है, जब शादी होती है ना किसी की, जब शादी में होती है, मैं कभी भी क्रिश्चियन मैरिज में जाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि सब बिल्कुल तोप की तरह सज के आते हैं। ऐसा लगता है कि आज यहाँ कुछ होने वाला है। पूरा डीजे वीजे सेटअप वेटअप लगता है, बाइबल का कोई पता नहीं, वचन प्रचार होता नहीं। पास्टर को कहते हैं, पादरी को, जो शादी प्रचार करने वाला उसको बोलता है सिर्फ 10 मिनट ज्यादा मिनट बोलना नहीं तो लोग चले जाएंगे शादी, 10 मिनट प्रचार करना। और आदर करने वाले को बोलते हैं एक गीत, सिर्फ एक गीत गाना, बाकी हम गा लेंगे, हम डीजे लेकर आए। हालेलुया। अभी बात सुने, परमेश्वर का वचन छोड़ देते हैं। और मैं बताऊं, वो डीजे, वो बराती, वो खाना, वो पीना जितना, और वो उनकी जीवन को नहीं बनाएंगे। वो जो दो जुड़ने वाले हैं ना, उनको आगे चलकर भी बच्चे नहीं चाहिए, ये तो छोड़ देंगे एक दूसरे को, तो डीजे ही करते रहेंगे जिंदगी में। हालेलुया। पर उनको हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करके, आशीष वचन नहीं बोलकर, मतलब जो एक एनवायरनमेंट, शादी का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बाहर वाला आकर हैरान हो जाए कि ऐसे मसीह लोग शादी करते हैं। पूरी प्रार्थना के साथ, पूरा अभिषेक के साथ, पूरा चर्च, पूरा ऐसा क्यों व्हाइट कपड़ा हमारी क्रिश्चियनिटी में, हमारे प्रभु में क्यों हम व्हाइट कपड़ा जाते हैं? पवित्रता, होलीनेस। पर हम तो व्हाइट कपड़े में डीजे में नचाते हैं उसको। पीछे में पंजाब में गया था, वो ऊपर टांग के आजकल कुछ आ रहा है, स्टेज ऊपर ले गया वो दुल्हन को अभी जिंदा में ही, और वहां वो घूम रही है और वो कुछ चल रहा है, पता नहीं। हालेलुया। अब मेरी बात समझ रहे? आमीन। वो कह रहा है ये बात अच्छी नहीं कि हम परमेश्वर को वचन को छोड़कर खिलाने और पिलाने की सेवा में लगे। हालेलुया। अभी खाना पीना मैंने बंद करना था क्योंकि ये जो हमारी टीम थी खिलाने वाली, वो 12-1 बजे तक खाना ही बनाती रहती थी। तो ये हर संडे आते थे, मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, नीचे खाना बना रहा हूँ। मैंने इनको बोला भैया अगर खाना 10 बजे से पहले बन सकता है तो बनाओ, ये तो खाना बंद करो, क्योंकि तुम यहाँ खाना बनाने नहीं आ रहे, तो वचन सुनने आ रहे। हालेलुया। अभी जब एक ही बात बोला सिर्फ पता नहीं कैसे 10 बजे बन जाता है। जो किससे भरे हो, बोलिए जोर से, पवित्र आत्मा, जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। जो चीज में पवित्र आत्मा भर देता है या भर रहा है या पवित्र आत्मा का नाम आ रहा है, और पवित्र आत्मा का एक ही काम है, यीशु की सेविकाई में मदद करना। वो ये कहना चाहते हैं कि खाना बनाना। अभी पढ़िए आगे। इसलिए अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमीन। प्रभु ने बारों को कहा तुम खाना बनाने लग जाना, तो दुनिया बनने लग जाएगी, तो तुम लोगों को तो वचन का प्रचार करना है, पर चुन लो। उन्होंने एक टीम बनाई, बोले 7 लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा से भरे हो, क्योंकि ये भी सेवा है, और बुद्धि से भरे हो। ऐसा ना हो कि कुछ बना और कुछ दे, कर कुछ और दे, खा खुद ही ले और बोले मंडली ने खा लिया, तो बोले बुद्धि भी हो उनके अंदर। हालेलुया। क्या मेरे साथ हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। अभी समझ में आया सेविकाई कौन सी है? कितनी सेविकाई है? बहुत सारी सेविकाई है। जो काम आपको आपका पास्टर दे रहा है चर्च पे, वो सेवा है। तो क्या है? सेवा है। हालेलुया। आप चर्च में काउंट का काम करते हैं, आप चर्च में मीटिंग्स ले रहे हैं, आप लीडरशिप में आ रहे हैं, आप यूथ में मीटिंग में आ रहे हैं, आप अपना टाइम निकालकर सेवा करने जा रहे हैं। हर एक चीज सेवा है, हर एक चीज सेविकाई है, और हर एक चीज की सेविकाई का भाग यीशु मसीह है। आमीन। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। Hallelujah. Hallelujah. Let's see the verse 6. आइए 6वीं आयत को देखते हैं। And there are diversities of activities, और काम भी कई प्रकार के हैं, but it is the same God who works all in all. लेकिन वो परमेश्वर एक ही है जो सब चीजों में कार्य करता है। सबसे बड़ी
और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। फिर से और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। कई प्रकार के, बोलिए कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। आगे। परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है। एक ही है। आप उसी यीशु मसीह के लिए लगाए हैं। मैंने भी ऐसी शुरुआत की थी, मैं भी चालू से शुरुआत की थी और आज हम यहाँ पर हैं, तो आप भी वैसे शुरू करेंगे क्योंकि वो सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। आगे बढ़िए। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, हाँ, पढ़ते रहिए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। बोले दिया जाता है। दिया जाता है। आप सभी को आत्मा ने ये समझ दी है कि जो यहाँ हो रहा है वो सही है या गलत है, आपको इतना पता है। बट आप जानबूझ के अगर सुपरमैन बनेंगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। अब वरदानों की बात हो रही, बोले एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वरदान दिया गया और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। और ये बुद्धि और ज्ञान का जो वरदान है, ये वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है जिससे आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जिससे आप चलते फिरते हैं। ये बुद्धि वो है किसी के कल के बारे में बता देना, किसी के बीते हुए कल के बारे में बता देना। ये ज्ञान वो है किसी के भविष्य में क्या होने जा रहा है, किस होगा उसको बता देना। हालेलुया, आमीन। ये उस वरदान की बात कर रहे हैं। आगे। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को विश्वास का वरदान मिला, उसका विश्वास इतना बड़ा है वो जिसके लिए प्रार्थना करता है वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। उसको विश्वास का वरदान है, जिस चीज के लिए प्रार्थना करता है वो हो जाता है। आगे। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को चंगाई का वरदान मिला है, प्रार्थना करता है बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। आगे। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को सामर्थ के काम, हड्डी जोड़ देता है, आगे जो है ही नहीं उनको ले आता है। सामर्थ के काम, पानी नहीं बरस रहा, प्रार्थना करता है पानी बरसने शुरू हो जाता है। सामर्थ के काम। आगे। और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख। आप जो कर रहे हैं किस आत्मा में कर रहे हैं, क्या आप पवित्र आत्मा में इस काम को कर रहे हैं या दुष्ट आत्मा में इस काम को कर रहे हैं, वो देखते ही बता देना कि आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। आगे। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषाओं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं का, अन्य भाषा जो बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन करना। आगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ। वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यानी कि पौलुस कह रहा है आत्मा के वरदान कलीसिया में काम करते हैं। चंगाई होती है, छुटकारा होता है, अन्य भाषाएं होती हैं, भविष्यवाणियां होती हैं, बुद्धि और ज्ञान की बातें होती हैं, कल के बारे में बता सकते हैं, बीते हुए कल के बारे में। आपको पता है यीशु मसीह ने सामने से क्या कहा, तू पहले ही 5 पति कर चुकी है और जो अब तेरे साथ है वो भी तेरा अपना पति नहीं है। कैसे बताया यीशु मसीह ने? ये वरदान था उनको, ज्ञान का वरदान। उन्होंने जान लिया इस स्त्री के कल में क्या हुआ है। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। इस चर्च में आपने ये 9 वरदान काम करते हुए जरूर देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कैसे बुद्धि, ज्ञान और भविष्यवाणी और चंगाई और छुटकारे का वरदान काम करता है। सो आपको भी इस वरदानों में बहना है, हर एक विश्वासी को, क्योंकि ये वरदान सिर्फ सेवा करने वाले प्रेरितों के लिए, चेलों के लिए नहीं दिए गए, ये आपके लिए भी दिए गए हैं। You can also have the spirit, the gift of the spirit. और आप ये पवित्र आत्मा के वरदानों को पा सकते हैं। Amen. Amen. Now let me tell you one thing. और मैं आपको एक बात बताना चाहता The हूँ, gifts of the Holy Spirit never switch on or switch off. जो पवित्र आत्मा के काम, जो वरदान है, वो कभी आते कभी जाते, ऐसा नहीं है। You have never seen Jesus ever say to any sick, I cannot heal you today because today is not a good day. और आपने कभी भी यीशु मसीह को ऐसा नहीं करते देखा होगा कि कोई बीमार उनके पास आया और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आज अच्छा दिन नहीं है, मैं तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। I cannot heal you today because I am not feeling the anointing. और मैं आज तुम्हें चंगा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभिषेक महसूस नहीं हो रहा। I cannot heal your blindness because I think that gift is not flowing today. और मैं आपके तुम्हारे अंधेपन को चंगा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि आज वरदान नहीं बह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। All the gifts और हर एक वरदान flow all the time. हमेशा बहते हैं। Then what is the problem? तो समस्या किस बात की है? We switch off and switch on. तो हम हैं वो कभी आते हैं कभी जाते हैं। Amen. Amen. We are sometimes in the Lord और कई बार कभी कभी हम प्रभु में होते हैं and sometimes we are out of the Lord. और कभी
तभी हम प्रभु से बाहर चले जाते हैं। Amen. Amen. Sometimes we are in good mind, और कई बार हम अच्छे मन में हैं, sometimes we are in bad mind. और कई बार हम बुरे मन में हैं, That is our problem. और यही हमारी समस्या है। Holy Spirit is always flow. पवित्र आत्मा हर समय बहता है। Amen. Amen. Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Let's go to the book of Hebrew and read chapter 2 verse 3 and 4. आइए हम इब्रानियों की किताब में चले और दूसरा अध्याय तीसरे से लेकर चौथे अध्याय तक I'll पढ़ेंगे। finish in 5 minutes. मैं सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। Let's read what is written there. आइए हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है। Hebrew chapter 2 verse 3 and 4. इब्रानियों की किताब दूसरा अध्याय तीसरी और चौथी आयत। Yes, go ahead. तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसको निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Last night pray with us. और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा कि यीशु मसीह में आज भी उद्धार होता है। हेलो। The miracles and the anointing you feel in Jesus. और जो अद्भुत काम और जो चिन्ह चमत्कार जो अभिषेक आप यीशु मसीह में महसूस करते हैं, You will never feel anywhere. आप कहीं और जाके इस बात को महसूस नहीं करेंगे, And you have never felt in your life. और आपने कभी इस चीज को महसूस किया भी नहीं होगा। Amen. Amen. You can tell me आप मुझे कह सकते हैं, how many of you are feeling the Holy Spirit? और आप कितने लोग पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं, Or you can feel. और आप महसूस कर सकते हैं। Amen. Amen. Have you ever felt that Holy Spirit presence when before you faith in the Lord? और क्या कभी आपने ऐसा पाया है कि पवित्र आत्मा को आपने कभी महसूस किया आप प्रभु में आने से पहले? Ever? और क्या कभी भी? No. नहीं। Why? क्यों? Because it is free gift by Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ये इकलौता तोहफा है, It is a precious thing. और ये बहुत ही कीमती चीज है। Hallelujah. हालेलुया। You can have it. आप इसे पा सकते हैं। Just think about this. सिर्फ इसके बारे में सोचिए। If you are blessed with only one gift in your house, और यदि आप केवल एक वरदान से अपने घर में आशीषित हैं, your house will change. तो आपका परिवार, आपका घराना बदल जाएगा। Suppose you are blessed with the prophecy, मान लीजिए आप भविष्यवाणी के वरदान से आशीषित हैं, then your house will not do any mischief. तो जो आपका जो घर है वो किसी गलत कामों को नहीं करेगा। Amen. Amen. They will not dare to do any mistake. और वो इस बात की कोशिश हिम्मत नहीं करेंगे कि कोई गलत काम करें। Suppose you are filled with the spirit of discernment. मान लीजिए कि आप अन्य भाषा के अनुवादों के वरदान से भरे हुए हैं, आत्मा परख के वरदान से भरे हुए हैं, What will happen? और उसमें क्या होगा? When husband talk जब पति बात करेगा or wife talk, और जब पत्नी बात करेगी, you can tell in what spirit they are talking. और आप इस बात को पता लगा सकते हैं कि किस आत्मा में होकर वो बात कर रहे हैं। Amen. Amen. I'll give you one powerful word. मैं आपको एक सामर्थ्य वचन देता हूँ। Let's go to John chapter 10 आइए हम यूहन्ना की किताब 10वें अध्याय में चलेंगे and verse 37 और 37वीं आयत। and read what is written there. यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 37वीं आयत। Everyone open your Bible. और सभी जन अपनी बाइबल को खोलें। John chapter 10 यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय and verse 37. और 37वीं आयत। Let's see what is written there. आइए हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है। Yes. यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो। Amen. Hello? हेलो Hello? हेलो। फिर से पढ़िए. यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो। लोग आपके चर्च में, आपके मिनिस्ट्री में आपके वचन को नहीं सुनने आएंगे अगर आप सिर्फ प्रचार करते हैं और पवित्र आत्मा का एक भी वरदान आपके द्वारा काम नहीं करता। क्या मेरी बात समझ रहे? आप लोग कहते हैं मैं प्रचार तो करता हूँ, बताता हूँ, लोग आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपकी दुआओं में वो असर नहीं है कि उनके जीवन में कुछ हो जाए, तो वो आएंगे कहां से? और यीशु ने चैलेंज, चुनौती दी पूरी दुनिया को और अपने चेलों को भी बोला, अगर मैं वो काम नहीं करता जो मेरा पिता करता है। मेरा पिता चंगा करता था, उसने लाल समुद्र को दो भाग किया, उसने तूफान को रोक दिया, उसने बारिश को रोक दिया, उसने अकाल कर दिया। अगर मैं वो काम नहीं करता हूं तो मेरा विश्वास
मत करो। मैं सिर्फ वचन नहीं सुना रहा हूं, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। उसने आंधी को रोक के दिखाया, उसने मुर्दे को 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके दिखाया, उसने दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को बाहर निकाल के दिखाया, अंधों को आंखें देख के दिखाया, लंगड़ों को चला के दिखाया और कहा ये काम मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा पिता ये काम करता है। क्या किसी को कुछ मिल रहा है? If you don't flow in the gift of the Holy Spirit, आत्मा के वरदान में नहीं बह रहे, there is a problem. तो कुछ समस्या है, There is a तो problem. कुछ समस्या है। You will not grow. आप बढ़ेंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, और बाइबल कहती है, but the anointing which you have received of Him abideth in you. और जो अभिषेक तुमने उससे पाया है वो तुम में वास करता है। वास करता है, बोलिए वास करता है। वास करता है। पहला यूहन्ना 2:27 पढ़ लीजिए और खत्म करेंगे यहाँ पर। और पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 27 First John chapter 2:27. और पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 27 आया है। Let's read and see what is written there. तो देखिए और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। First John और पहला यूहन्ना की किताब chapter 2 अध्याय verse 27. और 27 आयत। अभी आपको कुछ बात समझ में आया कि आज बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। सेविकाई के डाउट क्लियर हो गए कि मैं सेविकाई का भाग हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। और मुझे भी प्रतिफल मिलेगा। आपको जो काम एक पास्टर सौंप रहा है चर्च से, अगर आपको यहाँ से उन 12 ने उनको बोला खाना बनाओ, उन्होंने खाना बनाया, उसमें से एक था स्टीफन। कौन था? और आपको पता है स्टीफन को कैसे मारा गया? पत्थर मार के उसको मार दिया गया और उसने देखा स्वर्ग को खुले हुए और यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए। और आपको पता है स्टीफन की प्रार्थना से, वो रसोइया था, खाना बनाने वाला था, उसकी दुआ से बीमार लोग चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं चंगी निकल जाती थी और लंगड़े चलने लगते थे। वो खाना बनाता था, फिर भी उसके अंदर खुदा का अभिषेक काम करता था। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आमीन। जी हाँ, आप घर में हाउसवाइफ होंगे, आप घर में खाना बनाते होंगे, आप अनपढ़ होंगे, कितने भी अनपढ़ हो, पतरस से ज्यादा अनपढ़ नहीं हो सकते। पतरस मछुआरा था, मछली पकड़ना था, उसको यही नहीं पता था कि कान काटने से मछलियां मरती हैं, इंसान नहीं। हालेलुया। उसने एक सैनिक का कान ही काट उड़ा दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? आप पढ़िएगा 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से, आपका तो कोई अभिषेक है नहीं क्योंकि जनरेट हमारे घर में कोई मोटर लगी नहीं। अभिषेक कहां से आता है? प्रभु की ओर से। तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। अब डाउट क्लियर होगा। प्रकाशन ये कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे अनॉइंटिंग फील नहीं हो रहा। आपकी प्रॉब्लम है, अनॉइंटिंग आपके अंदर ही है, गड़बड़ आप कर रहे हैं, परमेश्वर को गड़बड़ नहीं करना। हेलो हालेलुया। अरे क्या हुआ है फिर? हाँ हेलो, हमको सोचते थे पढ़ने से मिलता नहीं है। अभी आप बताएंगे क्या अभिषेक हमेशा बना रहता है? अब हमको सोचा अभिषेक चला गया, बुलाहट चली गई, बुलाहट चली गई होती, अभिषेक चला गया होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते आज। हालेलुया। फिर से पढ़िए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। बोलिए बोलिए मुझ में बना रहता है, मुझ में बना रहता है, मुझ में बना रहता है। इसीलिए मैं दबा के पाप करूंगा। अभी आप बोलेंगे कैसे बना रहता है पादरी साहब? ऐसे बना रहता है। सुनिए, आप जितने मर्जी पाप करते हैं लेकिन जितनी बार वापस आते हैं उतनी बार आपको उसी लेवल का अभिषेक फिर से महसूस होता है। अगर सच में अभिषेक कम होता और आता जाता रहता तो उसी लेवल पर आपको नहीं महसूस होता जिस लेवल पर आप छोड़कर गए थे। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? उल्टा अभिषेक बढ़ रहा है, आपकी गलतियां के बाद भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बना रहता है, वो दे दिया उसने, बोले ले जा, ले इसको साथ ही बढ़ना। हालेलुया। आपकी गड़बड़ है कि आप अंदर बाहर कई बार चले गए। आज मेरे सामने बताना, मैं मार दूंगा। तो ये गलती आपकी है ना, क्योंकि आप अपना मूड ऑन ऑफ कर रहे हैं। परमेश्वर अपना मूड ऑन ऑफ नहीं किया, उसने एक बार ऑन कर दिया तो हो गए। बोलिए आमीन।
हालेलुया, 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 आमेन। बोलिए अभिषेक मेरे अंदर बना रहता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का वरदान भूटान, चाइना, अफ्रीका, इंडिया कहीं भी काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकता है। अभिषेक 24 घंटे काम कर सकता है। आपको नहीं महसूस हो रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर कुछ नहीं रोक के रखता है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, रोकने वाला परमेश्वर मैंने आज तक नहीं देखा। हालेलुया, वो हमेशा देता है, हमेशा फ्लो करता है। यीशु मसीह जितने समय पृथ्वी पर रहे और ऊपर चले गए, उसके बाद भी उनका अभिषेक अभी भी फ्लो कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, विदाउट एनी लिमिटेशन कर रहा है। हालेलुया, आमेन। Somebody give a clap of Jesus. एक बात और बता दूं, बहुत से लोग शैतान से लड़ने पहुंच जाते हैं। बहुत से आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है, हम भी करते हैं इसको, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। हालेलुया, सचमुच में अगर आत्मिक युद्ध आपको करना होता तो हम क्रूस पर लटक जाते हैं यीशु मसीह के जैसे। हेलो, आत्मिक युद्ध हमें करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज ही प्रकाशन सुबह मिला। हालेलुया, क्योंकि जितने आत्मिक युद्ध थे वो यीशु मसीह कर चुका और क्रूस पर अपने आप को छुपा चुका। हालेलुया, अभी युद्ध में कुछ नहीं है। बाइबल कहती है और उसने उसके सर को, तो सर कुचलने के बाद कौन सा युद्ध आ जाता है? हेलो, प्रकाशन नहीं मानना, नहीं मानना। अरे हेलो हेलो हेलो, मैं बड़ा आत्मिक युद्ध के बारे में पढ़ा रहता था कि प्रभु आत्मिक युद्ध है, शायद प्रॉब्लम हो रही है, इससे स्पिरिचुअल वॉरफेयर। दुनिया में सारे लोग कहते हैं ये आत्मिक युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है, ये शैतान लड़ाई कर रहा है। शैतान एक तो पहले हमारी इतनी औकात नहीं कि शैतान हमसे लड़े। हालेलुया, वो लड़ रहा था यीशु मसीह से। किससे लड़ रहा था? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने कोड़े खाए और वहां क्रूस पर कुर्बान हो गए। ध्यान सुनिएगा, वो था आत्मिक युद्ध। वो क्या था? क्यों था वो आत्मिक युद्ध? आत्मिक युद्ध है क्या? आत्मिक युद्ध क्या है? What is spiritual warfare? Spiritual warfare is when you are spiritually died or dead, you need a spiritual life again. आत्मिक तौर से जब आप मर जाते हैं तो आपको आत्मिक तौर से जीवन चाहिए। तो जब हम आत्मिक तौर से आदम के टाइम पर मर चुके थे तो वापस से वो आत्मिक जीवन किसके द्वारा मिला? यीशु किसके द्वारा मिला? किसके द्वारा मिला? किसके द्वारा मिला? हालेलुया, अभी जीवन मिल गया है, अभी लड़ने की जरूरत नहीं है। हम हर बार लड़ने पहुंच जाते हैं। लेट्स फाइट। तो शैतान फिर क्या कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है आज चर्च में? क्या किस चीज से हम लड़ रहे हैं? अभी एक ही हथियार रह गया शैतान का, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? कुछ लेकर जाएंगे। कोई शैतान आपको तंग नहीं करेगा, कोई शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर। उसके पास एक हथियार है जो उसे एदेन के बगीचे से ही मिला था और यीशु ने उसके बारे में बोला। और यीशु ने कहा चौकस रहो कि भरमाए। आज जो लड़ाई आपके घरों में, पता क्या लड़ाई है? भरमाने की। सारा गेम, सारा खेल सिर्फ भरमाने का है। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही? कोई चीज आपके घर में ठीक नहीं हो रही, आपको लगता है शायद मेरी प्रार्थना नहीं है, शायद मैं पवित्र नहीं हूँ, शायद मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, शायद मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको यही नहीं पता कि हो क्यों रही है। आप सारे शायद लगा देते हैं जितने भी मुमकिन। हालेलुया, उससे फायदा ये हो जाता है कि आप सुधर जाते हैं शायद लगाकर। ये सब कुछ ठीक कर लेते हैं। प्रभु हो सकता है इसके वजह से ना हो सकता है इसके वजह से, चलो सुधर तो गए, अच्छी बात हो गई। पर वो आपको क्या कर रहा है? भरमा रहा है, झूठ बोल रहा है। आज प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु ने उसके सर को उस क्रूस पर कुचल दिया, खत्म कर दिया, लड़ाई ओवर। तभी तो बोला प्रभु ने सब कुछ पूरा हो। अभी क्या पूरा करने की कोशिश करें? हेलो, बोलिए आमीन, आमीन। बोले सब कुछ पूरा हुआ क्रूस पर। आमीन। अभी हम लोग को कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है? अभी शैतान का एक काम रह गया, सभी घरों में, सभी जगहों पर, सभी लोगों में वो आपको भरमाएगा। कैसे भरमाएगा? तू अच्छा नहीं है, मर जा,
तेरा पति ठीक नहीं है, तेरी पत्नी ठीक नहीं है, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तेरा रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तू ठीक नहीं हो सकता, तू प्रेम कर ही नहीं सकता, तू स्वर्ग जाएगा ही नहीं, तेरे अंदर इतना डर है, ये सारा भरमाने का दिन है। और प्रभु ने बोला चौकस रहो कि भरमाए न जाओ। हालेलुया, आमीन। आज वो लोगों को सिर्फ जीत रहा है भरमा कर, भरमा रहा है झूठी बातों से। क्या मेरे साथ तू ठीक नहीं हो सकता, तेरी नौकरी नहीं हो सकती, तू कभी नहीं होगा, नहीं होएगा ही नहीं, डाउट, शक। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु के पास आते हैं शक टूटता है, जैसे ही वो भ्रम टूटता है। और आपको पता है मैं इसके बारे में प्रचार करने वाला हूं, वैसे मैंने स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में प्रचार करना ही था, सोच रहा था कि भाई टॉपिक मैंने दूसरा उठा लिया। कब भ्रम टूटता है, किस वक्त आपका डाउट खत्म होता है? प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु में नहीं आए थे, आपको ये झूठ पता था, आपको बड़े सारे भ्रम थे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे परिवार ठीक नहीं हो सकता, पर आज जब आपको सत्य पता चला, उस सत्य ने आपको आजाद किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना से भी ज्यादा, बाइबल से भी ज्यादा मुझे लगता है आज हमें सत्य पता करने की जरूरत है। आज शैतान हमें गिराता है, डुबाता है, हराता है, लेकिन मारता भी है, मार भी देता है, क्योंकि हमें सत्य ही नहीं पता। हम उसके भरमाई पर विश्वास करते हैं, और जो हम विश्वास करेंगे वो हमारे साथ होगा। हालेलुया, आमीन। आप विश्वास करिए कि शैतान आप अटैक में, आप सच में अटैक में आ जाएगा प्रभु, और वो क्या करेगा, यीशु मसीह को छोड़ के आपसे लड़ने लगेगा। ओके, तो आ जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी फाइट खत्म कर दी, कहां पर? क्रूस पर। आमीन। फिर मुझे पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया, बोले तुम लोगों ने क्या किया, विश्वास किया, शराब वाली किताब पढ़ी और सारी शराब को जिंदा कर दिए, और फिर और इतना भयानक हमारे साथ हुआ, क्योंकि जो चीज, जो शराब को क्रूस पर मार चुका है, उसको हम फिर क्यों जिंदा कर रहे हैं? टेंशन हो गया। ये प्रकाशन है, ध्यान दीजिए। हम सभी ने एक किताब पढ़ी शराब वाली, और हम सभी को बड़े खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे लगा बहुत से लोग मौत को देखकर आए बाहर, अधिकतर लोग। वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने ये विश्वास किया कि अभी भी हमारे जीवन में शराब बाकी रह गए। जबकि बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वे सब एक नई सृष्टि है। ये पवित्र आत्मा मुझसे सुबह 7-6 बजे मेरी नींद खुलती है, 2-2:30 बजे सोने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह बताया कि अभी समझ में आया क्यों। और इसीलिए, और उसका असर अभी तक हमारे ऊपर है, अभी तक हमारे हाथ में कमजोर है, कांपते वापते हैं, क्योंकि हमने ये विश्वास किया कि हमारे शराब अभी तक टूटे नहीं है और हमारा काम हो गया। क्योंकि जो फाइट यीशु मसीह खत्म कर चुका था उसे हम लड़ रहे थे। बहुत से लोगों को मैंने देखा, बहुत आत्मिक युद्ध में वो मर जाते, खत्म हो जाते, लाइफ ही ले जाता है शैतान। क्यों? क्योंकि वो विश्वास ये करते हैं कि शैतान को हमें हराना है, शैतान को हमें खदेड़ना है। प्रभु ने सिर्फ बोला मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माएं निकालोगे और वे निकलेंगी। कैसे? फाइट वो लड़ चुका है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे क्या नहीं समझ में आए? हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। बाइबल कहती है सब पुराना बीत गया और सब कुछ नया हो गया है। तो जब हम नए हो गए हैं तो पुराने श्राप कहां से नए हो गए? Amen. We have to be very careful about it. इस बात के बारे में बहुत ध्यान है। फिर मुझे प्रभु ने बताया कि भैया आप चौकस रहो, आप मैं तुम्हें सिखाना शुरू, क्योंकि रिवाइवल आ रहा है चर्च में क्या आ रहा है? जागृति आ रही है। जागृति के टाइम पर परमेश्वर कई चीजों को बताएगा कि क्या सही है, हमें आत्मिक युद्ध में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है? तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के खिलाफ नहीं है, परंतु उन महान दूतों और
शुद्धियों के खिलाफ जो कहां पर है? हवा में। और वो हम कहां पर जा रहे हैं? प्रार्थना में। किसमें जा रहे हैं? प्रार्थना में। हालेलुया। और प्रार्थना में भी वो हमें भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आ रही है? हालेलुया। और वहां पर भी आप कोई लड़ाई नहीं लड़ते, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं। वहां पर भी स्वर्गदूत लड़ाई कर रहे हैं, वहां पर भी यीशु मसीह उनको रोके हुए हैं। सच में अगर हम लड़ाई करेंगे तो उस शैतान को तो नीचे हमने रोका हुआ है, वो हमारी वजह से नहीं रोका हुआ। बाइबल कहती है उसको उसने वहां लॉक कर दिया। किसने लॉक किया? उस दिन के लिए। किस दिन के लिए? उस दिन के लिए। हालेलुया। क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है? क्या किसी को कुछ मिल रहा है? प्रभु ने बोला जो काम मैं नहीं करता, जो काम मेरा पिता करता है, अगर मैं वो नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो। हालेलुया। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक वो इंसान जो परमेश्वर की सेवा करता, चाहे वो मैं, वो काम जो यीशु नहीं करता था, अगर हम नहीं करते तो विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर पवित्र आत्मा के वरदान में भरे। सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हो। हर एक घर में पवित्र आत्मा के वरदान हो, ताकि आप अपने जीवन में उन्नति कर पाए। आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए। Let's stand, आइए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। Let's pray, let's pray, let's pray, let's